पारसनाथ हमारा है, हमारा माए मौसी से वो गीत गावा है। देखिए हथिया पतंग पारसनाथ के बात कर रहा है, तो पारसनाथ हमार लगे भाई, हमार टुसु गीत में पारसनाथ के जिक्र है, तो पारसनाथ हमार लगा है। तो बड़ा पहाड़ लगे हमनी कर जीवे करवे पारसनाथ क्या रोकते देख लगे। कितना रुपए भाई। देखिए सबसे पहली बात झारखंड हमारा है, लेकिन जब से झारखंड बना है आप देख सकते हैं हमारी जो पर्व संस्कृति है उसे लोग धीरे धीरे खत्म करने की कगार पर ला चुके हैं। और अभी तक हमारा जो पर्व त्योहार है वो पर्वत पहाड़ों में मनाया जाता है, वो नदी किनारे मनाया जाता है, यानी किसी को पता भी नहीं चलता कि हमारा कोई पर्व त्योहार है। और देखिए जो बाहरी लोग आए हैं खासकर यूपी बिहार से, वो लोग शहर के बीचों बीच अपना पर्व मनाता है, पूरा जिला को मालूम चलता है कि कोई पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग का पर्व दामोदर नदी के किनारे पारसनाथ के ऊपर, यानी ना मीडिया कवरेज मिल पाता है, ना एक दिन सड़क जाम हो पाता है, ना लोगों को पता चलता है कि कौन सा पर्व है। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं क्योंकि राज्य हमारा है, झारखंड हमारा है, तो हमारी भी संस्कृति के माध्यम से जो भी पर्व त्योहार हैं वो शहर के बीचों बीच मनाए जाएंगे, ताकि शहर को पता चल सके, पूरे राज्य को पूरे जिले को पता चल सके कि हमारा भी पर्व त्योहार है। दूसरी बात, हमारी जो भी संस्कृति है पर्व त्योहार है वो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर है और संस्कृति के आधार पर है, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर है। आप अगर टुसु की बात करें तो ये धान आधारित पर्व है। जिस प्रकार एक व्यापारी को खुशी मिलती है जब वो पैसा कमाता है, तो एक किसान को खुशी मिलती है जब वो अपना धान को काट कर मड़ कर मैस कर अपने घर में लेके आता है। तो ये टुसु पर्व उसी को उपलक्ष्य से मनाया जाता है जब हम लोग धान को अपना घर में प्रवेश कर ले आते हैं। उसी धान की कुछ बालियों को टुसु मनी के नाम से स्थापित की जाती है और 1 महीने तक चूंकि टुसु जो धान है हम लोग अपना घर में लक्ष्मी दो ही चीज को बुलाते हैं, एक बेटी को और दूसरा धान को। तो धान और बेटी का हम लोग के समाज में बहुत महत्व है, तो उसी का ये त्योहार है कि बेटी घर आती है, धान के रूप में बेटी घर आती है और उसके आने की खुशी में पुआ पकवान गीत संगीत मनाए जाते हैं और फिर 1 महीना बाद उसको विदाई दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है उसको पानी में विदाई इसलिए दिया जाता है कि बेटी का जो है वंश बढ़ने का काम ससुराल में होता है और पानी उसका ससुराल होता है, क्योंकि एक धान में जब तक पानी नहीं टच होगा उसमें अंकुरन नहीं होगा, इसीलिए पानी को उसका ससुराल कहा गया। और गीत भी है, पानी है पानी खेले पानी पर क्या हो, मानक भीतर भाभी देखी पानी ससुर गरा हो। तो हमारी ये संस्कृति है और हम लोग चाहेंगे हमारी संस्कृति को बचाकर रखा जाए। नहीं तो आप 22 साल का इतिहास देखिए, हम लोग जो भी पर्व त्योहार हमारे राज्य के नहीं थे वो अन्य राज्यों के लोग यहाँ लेकर आते हैं, उसे स्थापित करते हैं और हम लोग उसे मनाते हैं। और हमारे जो नेक नियम तौर तरीके हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो इंसान की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, भाषा साहित्य से होती है। जिस दिन इंसान अपनी भाषा साहित्य संस्कृति को छोड़ देगा उस दिन इंसान खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं झारखंड के लोग अपने कल्चर को, अपने आइडेंटिटी को बरकरार रखें, उसे स्थापित करें। जिनका पर्व त्योहार है वे लोग खुद नजरअंदाज करते हैं, हमारा पर्व त्योहार है और हमारे लोग नजरअंदाज करते हैं। अभी 1 साल पहले की बात कीजिए, हमको अपना भाषा शहर में जाके बोलने में किसी ऑफिस में शर्म आता था कि हम अपना भाषा में बात करें कि नहीं करें। तो हमारे लोग खुद अपने पर्व त्योहार के प्रति शर्म महसूस करते हैं। इसीलिए अगर हम अपने पर्व त्योहार के प्रति आज जिस प्रकार जागरूक हैं तो बड़े बड़े जो वीआईपी लोग हैं वो आपके शरण में आएंगे। तो इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता रखते थे, अपने पर्व त्योहार को छोटा मानते थे, हमारा जो कल्चर है उसको छोटा मानते थे और जिसको हमने एक्सेप्ट किया जो हमारा नहीं है उसको हम लोग बड़ा पर्व और बड़ा त्योहार मनाते थे। तो इसीलिए लोगों ने भी महत्व नहीं दिया। लेकिन और खासकर हमारे जितने भी पर्व त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृति के आधार पर है। बाकी पर्व त्योहार में खाना है पीना है, लेकिन हम लोग का जो है उसका कोई ना कोई साइंटिफिक मतलब होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको लोकतांत्रिक ढंग से उसको उत्तर दीजिए, आप उसको लोकतांत्रिक ढंग से उत्तर दीजिए और ऐसा चोट दीजिए चुनाव में जो अगला बार उसके आपके घर नहीं मनाने आएगा, वो आप अपने घर में जाके करेगा कि चलिए राज सिन्हा अपने घर में टुसु पर्व करेगा और डुमरी के लोगों को न्योता देगा, चलिए सिंह अपने महल में करम पर्व करेगी और यहाँ के लोगों को निमंत्रण नहीं। क्यों? अगर समाज एकजुट रहेगा, समाज अगर मजबूत रहेगा और लोग अगर अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रहेंगे तो निश्चय ही नेता हमारे यहाँ हमारे पर्व मनाने नहीं आएंगे, हमारे पर्व को उठाकर अपने घर में ले जाएंगे और अपने घर में मनाएंगे। फिर इतने लोग सड़क पर हैं, डहरे टुसु में 50,000 की भीड़ थी, डहरे गरम में 50,000 की भीड़ थी, जमशेदपुर में भी लगभग 30-45 की भीड़ थी, आपका नवाडी में कल कम से कम 20,000 की भीड़ थी। तो शायद यहाँ भी आज लगभग कम से कम 10,000 की भीड़ थी डुमरी का दामोदर नदी में। तो लोग जागरूक हैं और जागरूक ही नहीं है, लोगों को आभास हो रहा है, वे एनालाइज कर रहे हैं कि अगर हम आज नहीं जागते हैं तो धीरे धीरे हमारे खेत खलियान उजड़ गए। आप चलिए दामोदर नदी के किनारे सब गाँव हमारा था, ये जमीनें हमारी थी, कोयला का खदान हमारा था, जमीनें हमारी छिन गई, भाषा हमारा छिन गया, परंपरा हमारा छिन गया। अब यदि हमारी पहचान जो हमारी संस्कृति है वो अभी छिन जाएगी तो झारखंड में झारखंडियों ने क्या फायदा है। आज भी धनबाद चले जाइए, आपको ऐसा फील होगा कि आप बिहार में आए हैं, यूपी में आए हैं, वहाँ ना आपका लोग है, जबकि वो जमीन हमारी है।
आज जिसको धनबाद बोला जाता था, इसको लगभग 1910-20 के आसपास उसको धानबाद बोला जाता था। यानी हमारे लोग वहाँ धान उगाते थे। तो किस प्रकार हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। तो इसीलिए आज लोगों को जागरूक होना होगा। यदि लोग नहीं जागते हैं तो आने वाले 20 सालों में झारखंड खत्म हो जाएगा। और टुसू पर्व में हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारी जो भी संस्कृति है उसका कोई ना कोई अर्थ है। हम लोग बिना मतलब का खाते नहीं है, बिना मतलब का नाचते नहीं है, बिना मतलब का पहनते नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, अभी हमारी माँ बहन लोग अपने हाथ में लोहा का मटिया पानी होगी, आप इनसे मिट पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल कीजिएगा कि भाई लोग यहाँ सोना पहनते हैं, यहाँ सोना पहनते हैं, यहाँ सोना पहनते हैं, यहाँ सोना पहनते हैं, तो हाथ में लोहा का मटिया क्यों पहना जाता है? मैंने पहले कहा, हम लोग बिना मतलब का खाते नहीं है, बिना मतलब का नाचते नहीं है और ना बिना मतलब का पहनते हैं। तो इस लोहा का मटिया का मतलब है, क्योंकि ये शादी होकर अपना ससुराल आती है और लोहा माने सबसे भारी सामान, और भारी सामान का मतलब है उस दिन के बाद से ये ससुराल में अपने ससुराल जो लोग हैं उनका भार लेने के लिए आई है। तो हमारी जो संस्कृति उसका अर्थ है, मतलब है। और खासकर हम लोग किसान परिवार से हैं। हम लोग अगर धान की खेती नहीं करेंगे तो हमारा संसार नहीं चलेगा। हम लोग बिजनेसमैन नहीं है। अगर हम लोग बिजनेसमैन होते हैं तो आज धनबाद का सबसे बड़ा शोरूम हम लोग का होता, क्योंकि वो जमीनें हमारी है। धनबाद रहे चाहे बोकारो रहे, वो जमीनें हमारी है। 50 साल पहले तो वो जमीनें हमारी थी, लेकिन आज कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग किसान परिवार से हैं, और जब तक किसान परिवार के लोग अपने खेती को महत्व नहीं देंगे, किसान की बेटे बेटियां अगर खेती को महत्व नहीं देंगे और उससे अगर कट के दूर हो जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा। और बाहर के लोग तो चाहते हैं कि ये लोग खेती बाड़ी ना करे, खील पड़ेगा और एक दिन कम दाम में इनका खेत ले लेंगे सब। बाहर के लोग तो यही चाहते हैं ना। और देख लीजिए आज, चाहे आप मैंने कहीं जाके देखिए, जमा डबा देखिए, झरिया देखिए, डुंगरी देखिए, पटिया देखिए, जितना भी लोकल गांव है सब हम लोग का जमीन है। लेकिन किस प्रकार हम लोग का जमीन लिया गया है, आज देखिए कितना हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। 2-4 को नौकरी है, अभी बाप के बाद बेटा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। लेकिन खेत अगर मेरा रहेगा तो बाप बेटा उसका नाती पुता सब खाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है, आप कुछ भी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन आप किसान घर का धिया पुता है, इस बात को मत भूलिए।